जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे गृहस्थ संबंधी सदाचार कैसे किया जाए। और वो बोले, गृहस्थ पुरुष को नित्य प्रति देवता, गौ, विप्र, सिद्धगण, वयोवृद्ध तथा आचार्य की पूजा करनी चाहिए और दोनों समय संध्या वंदन तथा अग्नि उत्तरादि कर्म करने चाहिए। गृहस्थ पुरुष सदा ही संयम पूर्वक रहकर बिना कहीं से कटे हुए 2 वस्त्र, उत्तम औषधियाँ और गारुड़, मरकट आदि विष नष्ट करने वाले रत्न धारण करें। वह केशों को स्वच्छ और चिकना रखें तथा सर्वदा सुगंध युक्त सुंदर वेश और मनोहर श्वेत पुष्प धारण करें। किसी का थोड़ा सा भी धन हरण न करें और थोड़ा सा भी अप्रिय भाषण न करें। जो मिथ्या हो ऐसा प्रिय वचन भी कभी न बोले और न कभी दूसरों के दोषों को ही कहे। हे पुरुष श्रेष्ठ, दूसरों की स्त्री अथवा दूसरों के साथ बैर करने में कभी रुचि न करें। निंदित सवारी में कभी न चढ़े और नदी तीर की छाया का कभी आश्रय न लें। बुद्धिमान पुरुष लोक विध्वस्त, पतित, उन्मत्त और जिसके बहुत से शत्रु हो ऐसे परपीड़क पुरुष के साथ सतत उल्टा के स्वामी, क्षुद्र, मिथ्यावादी, अति व्ययशील, निंदापरायण और दुष्ट पुरुषों के साथ कभी मित्रता न करें और न कभी मार्ग में अकेला चले। हे नरेश्वर, जल प्रवाह के वेग में सामने पड़कर स्नान न करें, जलते हुए घर में प्रवेश न करें और वृक्ष की चोटी पर न चढ़ें। दांतों को परस्पर न घिसें, नाक को न कुरेदें तथा मुख को बंद किए हुए जमाई न लें और न बंद मुख से खांसे या श्वास छोड़ें। बुद्धिमान पुरुष जोर से न हंसे और शब्द करते हुए अधोवायु न छोड़े तथा नखों को न चबावें, तिनका न तोड़ें और पृथ्वी पर भी न लिखें। हे प्रभु, विचक्षण पुरुष मूछ डालों के बालों को न चबावें, 2 ढेलों का परस्पर न रगड़ें और अपवित्र एवं निंदित नक्षत्रों को न देखें। नग्न परिस्त्री को और उदय अथवा अस्त होते हुए सूर्य को न देखें तथा 100 और 100 गंध से घृणा न करें, क्योंकि 100 गंध सोम का अंश है। चौराहा, चैत्र वृक्ष, शमशान, उपवन और दुष्टा स्त्री की समीपता, इन सब का रात्रि के समय सर्वथा त्याग करें। बुद्धिमान पुरुष अपने पूजनीय देवता, विप्र और तेजोमय पदार्थों की छाया को कभी न लाने तथा शून्य बनखंडी और शून्य घर में कभी अकेला न रहें। केश, अस्थि, कंटक, अपवित्र वस्तु, बलि, भस्म, तुष तथा स्नान के कारण भीगी हुई पृथ्वी का दूर से ही त्याग करें। प्राज्ञ पुरुष को चाहिए कि वे अनार व्यक्ति का संग न करें, कुटिल पुरुष में आसक्त न हो, सर्प के पास न जाएं और जंग पड़ने पर अधिक देर तक लेटा न रहे। हे नरेश्वर, बुद्धिमान पुरुष जागने, सोने, स्नान करने, बैठने, शय्या सेवन करने तथा व्यायाम करने में अधिक समय न लगावें। हे राजेंद्र, प्राज्ञ पुरुष दांत और सींग वाले पशुओं को, ओस को तथा सामने की वायु और धूप का सत्ता परित्याग करें। नग्न होकर स्नान, शयन और आचमन न करें तथा केश खोलकर आचमन और देव पूजन न करें। होम तथा देवार्चन आदि क्रियाओं में, आचमन में, पुण्याय वाचन में और जप में एक वस्त्र धारण करके प्रवृत्त न हो। संशयशील व्यक्तियों के साथ कभी न रहें। सदाचारी पुरुषों का तो आधे क्षण का संग भी अति प्रशंसनीय होता है। बुद्धिमान पुरुष उत्तम अथवा अधम व्यक्तियों से विरोध न करें। हे राजन, विवाह और विवाद सदा समान व्यक्तियों से ही होना चाहिए। प्राज्ञ पुरुष कलह न बढ़ावे तथा व्यर्थ बैर का भी त्याग करें। थोड़ी सी हानि सह लें, किंतु बैर से कुछ लाभ होता हो तो उसे भी छोड़ दें। स्नान करने के अनंतर स्नान से भीगी हुई धोती अथवा हाथों से शरीर को न पोंछें तथा खड़े खड़े केशों को न झाड़ें और आचमन भी न करें। पैर के ऊपर पैर न रखें, गुरुजनों के सामने पैर न हिलावें और धृष्टतापूर्वक उनके सामने
कभी उच्चासन पर न बैठे। देवालय, चौराहा, मांगलिक द्रव्य और पूज्य व्यक्ति इन सबको बाईं ओर रखकर न निकले तथा इनके विपरीत वस्तुओं को दाईं ओर रखकर न जाएं। चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, जल, वायु और पूज्य व्यक्तियों के सम्मुख पंडित पुरुष मलमूत्र त्याग न करें और न थूके ही। खड़े खड़े अथवा मार्ग में मूत्र त्याग न करें तथा श्लेष्मा, थूक, विष्टा, मूत्र और रक्त को कभी न लांघें। भोजन, देव पूजा, मांगलिक कार्य और जप, होमादि के समय तथा महापुरुषों के सामने थूकना और छींकना उचित नहीं है। बुद्धिमान पुरुष स्त्रियों का अपमान न करें, उनका विश्वास भी न करें तथा उनसे ईर्षा और उनका तिरस्कार भी न करें। सदाचार परायण प्राज्ञ पुरुष मांगलिक द्रव्य, पुष्प, रत्न, घृत और पूज्य व्यक्तियों का अभिवादन किए बिना कभी अपने घर से न निकले। चौराहों को नमस्कार करें और यथा समय अग्निहोत्र करें। दीन दुखियों का उद्धार करें और बहुश्रुत साधु पुरुषों का सत्संग करें। जो पुरुष देवता और ऋषियों की पूजा करता है, पितृगण को पिंडोदक देता है और अतिथि का सत्कार करता है, वह पुण्य लोकों को जाता है। जो व्यक्ति जितेंद्रिय होकर समयानुसार हित, मित और प्रिय भाषण करता है, हे राजन, वह आनंद के हेतुभूत अक्षय लोकों को प्राप्त होता है। बुद्धिमान, लज्जावान, क्षमाशील, आस्तिक और विनयी पुरुष विद्वान और कुलीन पुरुषों के उत्तम लोकों में जाता है। अकाल, मेघ गर्जन के समय, पर्व दिनों पर, अशौच काल में तथा चंद्र और सूर्य ग्रहण के समय बुद्धिमान पुरुष अध्ययन न करें। जो व्यक्ति क्रोधित को शांत करता है, सबका बंधु है, मत्स्य शून्य है, भयभीत को सांत्वना देने वाला है और साधु स्वभाव है, उसके लिए स्वर्ग तो बहुत थोड़ा फल है। जिसे शरीर रक्षा की इच्छा हो, वह पुरुष वर्षा और धूप में छाता लेकर निकले, रात्रि के समय और वन में दंड लेकर जाए तथा जहाँ कहीं जाना हो सर्वथा जूते पहनकर जाए। बुद्धिमान पुरुष को ऊपर की ओर इधर उधर अथवा दूरी के पदार्थों को देखते हुए नहीं चलना चाहिए। केवल यूं मात्र 4 हाथ पृथ्वी को देखता हुआ चले। जो जितेंद्रिय दोषों के समस्त हेतुओं को त्याग देता है, उसके धर्म, अर्थ और काम की थोड़ी सी भी हानि नहीं होती। जो विद्या विनय संपन्न, सदाचारी, प्राज्ञ पुरुष पापी के प्रति पापमय व्यवहार नहीं करता, कुटिल पुरुषों से प्रिय भाषण करता है तथा जिसका अंतःकरण मैत्री से द्रवीभूत रहता है, मुक्ति उसकी मुट्ठी में रहती है। जो वीतराग महापुरुष कभी काम, क्रोध और लोभादि के वशीभूत नहीं होते तथा सर्वदा सदाचार में स्थित रहते हैं, उनके प्रभाव से ही पृथ्वी टिकी हुई है। अतः प्राज्ञ पुरुष को वही सत्य कहना चाहिए जो दूसरों की प्रसन्नता का कारण हो। यदि किसी सत्य वाक्य के कहने से दूसरों को दुख होता जाने तो मौन रहे। यदि प्रिय वाक्य को भी अहितकर समझें तो उसे न कहें। उस अवस्था में तो हितकर वाक्य ही कहना अच्छा है, भले ही वह अत्यंत अप्रिय क्यों न हो। जो कार्य इहलोक और परलोक में प्राणियों के हित का साधक हो, मतिमान पुरुष मन, वचन और कर्म से उसी का आचरण करें।